अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम तोहा शुएब है। तो हाँ, क्या करते हैं आप? मैं MBBS कर रहा हूँ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से। आप डॉक्टर बन रहे हैं माशाल्लाह। आप किस चीज़ के स्पेशलाइजेशन करेंगे भाई? मैं दिमाग का बनूंगा। आप डॉक्टर दिमाग के बनेंगे। जी। बहुत अच्छी बात है, ज़रूरत है। यहाँ पाकिस्तान में बहुत लोग हैं खराब हो चुके हैं। तो ये बताइए, इनसे ईदी में क्या लेंगे कैश के अलावा? ताबिश भाई, जो मुझे चाहिए ना वो फिलहाल कोई भी नहीं दे सकता। शुक्र है। मैं जानना चाहती हूँ कि है क्या ऐसा? लोग मना कर देते हैं या मतलब नहीं, है ही नहीं? फिलहाल नहीं मिल सकती। क्या है, क्या चाहिए क्या? वो पाकिस्तान के लिए एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। अरे वाकई ये तो दुखती रख पे। हाँ। क्रिकेट में तो मुश्किल ही है भाई, किसी और चीज़ में शायद मिल जाए ऐसा। हॉकी में शायद मिल जाए। कबड्डी से उम्मीद है मुझे। हाँ, लेकिन हॉकी पे अगर टेंशन देंगे तो ना। ये हमारी हॉकी कौमी ग्लोबली गेम एक तो डाइंग स्पोर्ट है, ये नॉलेज भी करना पड़ेगा। दुनिया भर में थोड़ा मादूम होता जा रहा है ये खेल, हॉकी। लेकिन इंशाल्लाह यार, अच्छी बात, तूने बड़ी दर्दनाक बात कर दी। आप सवाल कर लो इस बात पर, मूड खराब कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। मेरा आप दोनों से ही सवाल है कि अक्सर सुना है कि देयर इज़ नो राइट एज फॉर लव। वाह। तो आप दोनों ने एक दूसरे में ऐसे क्या देखा है और आपके नज़दीक क्या इंडिकेशंस है वन शुड लुक फॉर टू रियलाइज ही और शी हैज़ फाउंड द राइट पार्टनर? वाह भाई, कुबरा से पहले ले, कुबरा से ले। पहले मैं जवाब दे रही हूँ। हाँ, एक डॉक्टर वो भी बन रहे हैं जिस दिल के वो वाज़े फर्क है। हाँ, दिल और दिमाग का वाज़े फर्क। No, I agree. There is no time for no right time for love. No time for love. No right time for love. I think एक तो respect is one thing, लेकिन आपको comfort महसूस होना ज़रूरी है. Like you have to make sure कि if the person makes you feel the truest form of yourself. अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आता है कि जो आपको बदलना चाहता हो, आपको uncomfortable ना करता हो, जिसके साथ आप खामोशी में भी बैठ सको, that's the first very important step, I think. Like with Gauhar and I, that's exactly what it was. कि हम खामोशी में भी बैठ सकते हैं, हम हल्ला गुल्ला भी कर सकते हैं, हम गेम्स भी खेल सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, हंस भी सकते हैं। तो ये जो होता है ना कि हम एनर्जी देना ज़रूरी है या हर वक्त एंटरटेन करना ज़रूरी है, प्यार में ये नहीं होता। क्या बात है। तो यू शुड बी कंफर्टेबल इन ईच अदर्स प्रेजेंस एंड साइलेंस। गौहर भाई, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपके भी तो अपनी थॉट्स होंगे इसके बारे में। नहीं। यार लड़कों का एक अलग प्रोसेस होता है। हाँ, हम लोगों का जाहिर बात है एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। और मेरी नज़र में सिंपल ये है कि जैसा ये कहती हैं कि आप किसके साथ रह सकते हैं ये नहीं मैटर करता, आप किसके बगैर नहीं रह सकते, ये बहुत मैटर करता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो मुझे जो ये एक बहुत कॉमन सवाल है अभी सबका कि कब ये तब्दीली आई और ये कब कैसे हुआ, वो वही पॉइंट था जहाँ पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं सबके साथ तो रह सकता हूँ लेकिन इनके बगैर नहीं रह सकता। मेरा भी ये था। तो ये वो पॉइंट होता है मेरा। क्या खूबसूरत बात की आपने, बहुत ये मेरी बात है। हाँ, आप ही की बात है। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके यार। तुमने मुझसे इतने गहरे सवाल नहीं पूछे यार तुमने। मुझे अफसोस हुआ कि तुम मुझे कुछ समझते ही नहीं। आपको 2 मिनट नहीं चाहिए इनसे? मेरी भी शादी हो रखी है, वो बच्चे हैं मेरे, इस हद तक शादी हो रखी है। अच्छा गौहर और कुबरा, आप लोगों ने शादी तो कर ली, आप लोगों को कोई अब शादी करने के बाद अंदाजा होता है कि इज देयर एनी राइट एज टू गेट मैरिड? यार इन माय ओपिनियन नो। ये एक बड़ा एक टैबू है हमारी सोसाइटी के। यंग एज में हो जाए, यंग एज में हो जाए, ये एक सर्टेन नंबर है, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसके बाद स्पेशली लड़कियों के लिए और ख़वातीन के ऊपर तो बहुत प्रेशर होता है इस चीज़ का। मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। ये शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके लिए इमोशनली मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने पार्टनर को भी संभाल सकें, अपने आप को संभाल सकें सबसे पहले। सो देयर इज़ नो राइट एज फॉर मैरिज। ये सिर्फ बातें हैं और ज़बरदस्ती के प्रेशर्स हैं मेरे ख्याल। बहुत सही बात। हाँ। अच्छा, शादी से मुझे याद आया, आप दोनों इस इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ यूजुअली लोगों को बड़ी ग्रैंड शादियों की आदत होती है और इसलिए भी होती है क्योंकि अक्सर ब्रांड्स उसको पुश करती हैं, यार हम ये करा देंगे वो कर देंगे। इस वजह से वो शादी नॉर्मल भी करना चाहें तो ग्रैंड हो जाती है। आपने बड़ी स्पिरिचुअल जगह शादी की, खाना काबा में शादी की, बहुत निकाह हुआ वहाँ पर। शादी वही होती है हमारी नज़र में। तो आपके दी इनकी ख्वाहिश नहीं थी कि ग्रैंड हो, या आपको नहीं था कि ऐसा हो? अब सब पागल ग्रैंड भी की आके यहाँ पर एक। अच्छा, जो ग्रैंडनेस का लेवल अब आजकल के ज़माने में एक जो क्राइटेरिया बन चुका हुआ है, 25 इवेंट, हाँ, 74 इवेंट होंगे और प्री मंगनी, पोस्ट मंगनी, ड्यूरिंग द मंगनी, हाँ, वो लाइक वो फलानी चीज फलानी। वो हम दोनों का यही था कि इतना ज्यादा हमने नहीं करना। वेरी गुड।
आई मीन लाइक खुशी का मौका है, बिल्कुल सेलिब्रेट करें, ठीक है ना, लेकिन बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड ही ना चले जाएं। दिस काजी साहब इज ब्रॉट टू यू बाय बाय। हर चीज स्पॉन्सर्ड है। काजी लोगो पहन के बैठे हुए काजी साहब। और ये हमारा सबसे पहले एक चीज के ऊपर आई मीन लाइक हम लोग अटल थे कि कोई भी चीज स्पॉन्सर नहीं होगी, अपने पैसों की, अपने पैसों की, हक हलाल कमाई की होगी, ठीक है ना। हाँ, जो कि हम लोग को बहुत ऑफर्स हुए कि हम लोग ये इवेंट आपको कर देते हैं, वो नहीं, एक भी हमारा कोई इवेंट कुछ भी बहुत चीज स्पॉन्सर्ड नहीं था या बार्टर्ड नहीं था उसमें कि जी हम आपको शाउट आउट दे देंगे, आप हमारा ये काम कर दे, ऐसा कुछ नहीं था। सो शादी एक बहुत पर्सनलाइज चीज होती है, बहुत सही। और ये फंक्शन भी और खुशी का मौका होता है, सेलिब्रेट करना चाहिए। जिन लोगों को इस खूबसूरत बात से- तस्वीर है बहुत ही माशाल्लाह। हाँ, ये निकाह के ये हमने खाना काबा को हाथ लगाया था, और हम जो जंग लड़के आए थे ना इसमें, जब बाहर निकले तो हम दोनों लाइक आंसुओं से बिल्कुल जी, लाइक जी। भीगे हुए और ये थे। निकाह हो चुका था। निकाह हो चुका चुका था निकाह। निकाह हो हमारा चुका। पहला बाद- उम्रा था साथ। अच्छा, उम्रा करने गया ना मैं पहली बार, तो मैं बहुत अच्छा, मेरी बेगम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं कुछ इतना इमोशनल हो जाऊंगा। अब मैं अपना इमोशनल चल रहा हूँ, हाँ, अब इमोशनल चल रहा हूँ, मुंह बनाया हुआ है, किसी ने देख लिया, ताबिश आया हुआ है। हाँ, हाँ। अब उसने अपना उम्रा छोड़ के मेरे पे कैमरा किया, ओफ 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 ओफ। कैमरा किया हुआ। अच्छा, कैमरा पे अकेला नहीं, मेरी वीडियो बना, वो वीडियो कॉल पे थे, उन वीडियो कॉल पे शायद उनके पप्पा या खालू बनियान में बैठे हुए ना, मोबाइल पकड़े बिस्तर बैठे होते हैं, वो साथ में उम्रा कर रहे थे। ऐसी ऐसी वो मुझे देख रहा, मैंने उनको देखा, अब अपना उम्रा भी नहीं कर पा रहा मैं इस चक्कर में कि मुंह पे लगा हुआ है, तो आप लोगों को तो और हुआ होगा वहां पे। ऐसा ही था, मुझे याद है जब मैंने पहला उम्रा कंप्लीट किया तो आपको 2 नफल पढ़ने होते हैं, ठीक है, मैं नफल पढ़ रही हूँ और मैं फुल निढाल हुई हूँ, लाइक रो रो के गंदी शक्ल बनी हुई है, ठीक है, मैं सजदे से उठी हूँ और मुझे बस फील हो कि सामने कुछ है। मैं जब नमाज खत्म की है तो बंदी का एक चेहरा यहाँ पे हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा, ठीक है, और मैं इतनी मनहूस शक्ल लेके कैमरे के अंदर, शी इज टेकन अ सेल्फी व्हाइल आई एम इन द मिडल ऑफ अ प्रेयर। हाँ, पूछते भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, वो बस आ गया। बहुत गलत हरकत। अच्छा, ये भी तो वहां पर आपको अक्सर मुझे मिली, मैं गारे नहीं, वो जहाँ पे वो ओहद का पहाड़ है ना, वहां हम देखने गए बड़ी चीज़ों। मदीना तो वहां पे पाकिस्तानी फैमिली आई हुई, हाँ। मुझे देखने, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं देखने आया हूँ, आप ठीक से कर रही हैं क्या? गुस्सा आया मुझे, जब बनता है, कसम से बनता है ऐसे ऐसे सवाल, जैसे उनका है वो सब कुछ। हाँ, कि मतलब कि अब मेरे साथ ये हुआ कि मतलब कि खाना काबा में हम लोग खड़े हुए, मम्मी लग उम्रा करने वाला हूँ मैं, तो इसी तरह ही मम्मी लग कोई एक फैमिली जुड़ गई मुझे, आप यहाँ पर कैसे? मैंने कहा जी मैं को उम्रा करने आया हूँ टाइप सीट। कैसे? अरे अरे आप लोग भी उम्रा करते हैं? हाँ, आप भी उम्रा करेंगे? अरे चले आए, हम आपको कराते हैं। अरे नहीं, मुझे उठा के ले गए। आता है हमें। खैर, आई डोंट थिंक लोगों को रियलाइज होता है कि मीडिया इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी तहज्जुद पढ़ते हैं, वो भी रोजे रखते हैं। आई डोंट थिंक लोगों को इस चीज का एहसास है। या वो ऑल स्ट्रक भी हो जाते हैं अक्सर, उनके मुंह से कुछ भी ऐसा वो हाँ, कहना ऐसा ना भी भी है। चाहते हो, तो अक्सर I लोगों को hope पता so. भी नहीं होता ना यार। लेकिन हाँ, एक चीज प्लीज मत करें, प्लीज मत करें, तवाफ के दरमियान में वीडियो मत हाँ बनाएं यार, खुदा के अच्छा लिए। ये हाँ, मतलब एथिकली भी कितना बुरा है कि आप अजीब इतनी बात बड़ी है। जगह आए हुए हैं, खाना कौबा को देखने के बजाय आप उसको कैमरे से देख रहे हैं। हाँ, हाँ, मतलब कि मैं भी सोचिए। अब वहां पर मैं तवाफ कर रहा हूँ, मुझे इस तरह आते एक बंदा है, उसने कहा सेल्फी, मैंने उसका वहीं फोन नीचे किया, मैंने कहा कहाँ पे खड़ा हुआ है, शर्म कर। मैं भी नहीं आ रही इससे शर्म। हाँ, मतलब कि यहाँ वो ये क्या कि नीचे यहाँ पे इतना मगरूर आदमी, यहाँ पर भी गुरूर कर रहा है। हाँ, वो ये चलो अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सारिम। तारिम, आप क्या कर रहे हैं? मैं MBBS कर रहा हूँ। MBBS कर रहे हैं? जी, जी। इनसे क्या गिफ्ट लीजिएगा कैश के अलावा? जी, इनसे मेरा जो गिफ्ट है, जो ईदी है, वो आज तक की मेरी, मैं कह सकता हूँ, सबसे अच्छी ईदी होगी। क्या? मैं चाहता हूँ कि गौहर सर और कुबरा मैम के साथ एक सेल्फी लेना चाहता हूँ। ये तो मैं करवा सकता हूँ। ये तो हाँ, ये- आओ, आ जाओ, आ जाओ, टाप के आ जाओ। देखना बस लेडीज एहतियात से बेटा, आ जाओ, एहतियात से आराम से आराम से। आ जाओ बेटा। सेल्फी से पहले आप कहीं सेल्फी ले लो, सेल्फी। मोबाइल है आप? आ जाओ, लो मैं ले देता हूँ, तुम खड़े हो जाओ। आ जाओ। और मैं भी ले लेता हूँ, मैं भी। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम। एक काम करो, आप सब इधर आ जाओ, इनको भी ले लेते हैं। हाँ, अरे हाँ, इस साइड आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप इधर आए। मैं इधर आ जाता हूँ। क्या करूं? सब आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ गए। हाँ, चलिए, कैमरा तो ऑडियंस ब्लॉक हो रहा, आ जाओ, हाँ, आगे सब। ये लो बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेम करके लगवाना, फ्रेम कर। और इधर सवाल भी पूछ लो, सवाल। अच्छा, सवाल मेरा गौहर सर और कुबरा मैम से ये है, करिए, करिए। जी जी, कि लाइक आप बहुत फेमस हैं, हर जगह आप जाते होंगे, आपको सेल्फीज के लिए लोग आ जाते होंगे, जैसे मैं आ गया हूँ। आ गया। तो अगर आपको मौका मिले एक दिन नॉर्मल इंसान बन के जीने का,
मतलब आप फेमस नहीं है, नो पॉपुलैरिटी, जैसे ताबिश सर हैं। सेल्फी डिलीट करो नाम जानता है, मशहूर नहीं है। तो लाइक आप क्या करना चाहेंगे उस दिन? ऑनेस्टली बस वॉक के लिए निकलना चाहेंगे, सुकून से जाके डिनर करना चाहेंगे, जहाँ पे खाना खाते वक्त, निवाला लेते वक्त लोग आके तस्वीरें ना खींचे। हाथ से खा रहे हो हम लोग ना, निवाले लगा के। एग्जैक्टली, मतलब खाना अभी हुआ है हमारे साथ कि हम रोज़ा इफ्तार कर रहे थे और हम करने वाले थे, खजूर उठाई है एंड समबडी केम लाइक रोज़ा इफ्तार करने थे उसके बाद। तो आई थिंक बस एक नॉर्मल तरीके से, जैसे नॉर्मल इंसान वॉक पे जाता है, खाना खाता है, ये खुले में घूमना चाहते हैं, खुले में घूमना चाहते हैं। आप गौर भाई आप क्या करोगे, आपने सोचा? मैं ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे बहुत मेहनत की है भाई। वाह। और आई मीन लाइक ये शाहरुख खान ने भी बात की थी कि भाई बहुत मेहनत की है इसी चीज के लिए कि बड़ी जगह बैठ के recognition मिले। खाएं। हाँ, कि रिकग्निशन मिले और अल्लाह इज्जत दे और आप लोगों का प्यार मिले, ठीक है। सो ये बिल्कुल मैं इस चीज से बॉदर नहीं होता कि क्योंकि इसी के लिए काम किया है, इस चीज के लिए बहुत मेहनत की है। सो आज जब मिल रही है तो इससे बॉदर नहीं, इसका शुक्र है बेशक कि भाई आप लोगों का प्यार मिलता है, आप लोगों से इज्जत बहुत अच्छी मिलती बात है। किया। तो मैं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा करना चाहूँगा कि मैं कुछ मैं कारिम अगर आप मशहूर हो जाएं तो आप क्या करेंगे मशहूर होके? मैं मशहूर होके क्या करूँगा? मैं असलम अपना शो लूँगा। ये शो करेंगे आप? जी करूँगा। हाँ। मशहूर होने के बाद करेंगे, जाहिर बात है, हल्के में तो लेगा भी नहीं आपको। बहुत अच्छी बात की आपने, वहाँ चले जाइए, नजर ना आए। बहुत अच्छा।